शांति। अमृत वेला बुक है। इसके लिए 2 शब्द प्रकाशमणि दादी जी कहते हैं। परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु परमात्मा शिव द्वारा हम सभी बच्चों को अमर भाव का वरदान प्राप्त हुआ है। यूँ तो ये सारा संगम युग ही अमृत तुल्य है, इसका हर पल अमृत वेला है। फिर भी ब्रह्म मुहूर्त का सतोगुणी समय आध्यात्मिक पुरुषार्थ में तीव्रता लाने के लिए, संकल्प, दृढ़ता और अनुभूतियों का खजाना जमा करने के लिए, भोलानाथ को रिझाने के लिए और वरदानों द्वारा विशेष खातरी करवाने के लिए निश्चित किया हुआ है। ओहो, कितना पद्मा पदम भाग्य है हम ब्राह्मण कुलभूषणों का, जो आँख खुलते ही सामने विश्व का मालिक, भाग्य विधाता, वरदाता, सर्व खजानों का मालिक, करुणा का सागर खड़ा होता है। लोग तो उससे बूंद भर की याचना करते हैं, पर इस अमृतमयी वेला में वह बच्चों के लिए वरदानों की झोलियाँ लुटा रहा है। देवों का देव, देवेश्वर परमात्मा सर्व ईश्वरीय अधिकारों का तख्त सजाकर रूहानी प्रकाश की प्रेम बाहें फैलाकर इस समय आह्वान में होते हैं कि बच्चे आएं और मेरे साथ मेरे समान अधिकार के तख्त पर विराजमान हो जाएं। अमृत वेले में इस प्रथम मिलन में बाप द्वारा बच्चों को समान भाव का वरदान मिलता है, जिसमें अन्य सभी वरदान समाये हुए होते हैं। इसी समय भोला भंडारी हर बच्चे के गुण, विशेषता और सेवा को अपने सामने इमर्ज कर विशेष वरदान से उसे अविनाशी बना देते हैं। भक्ति मार्ग में भगत अपने मस्तक पर स्वयं तिलक लगाते, परंतु संगम युगी आज्ञाकारी ब्राह्मणों के उज्ज्वल ललाट पर विजयी भाव, सफलता मूर्त भाव का तिलक अमृत वेले में स्वयं अनादि और आदि पिता अपने कमल हस्तों से सुशोभित करते। तो जो समय समय पर अमृत वेले की महिमा में बाप दादा द्वारा उच्चारे गए शब्द हैं, वो इस पुस्तक में सार संग्रह है। हमें पूर्ण विश्वास है कि दादी जी कहते हैं, हमें पूर्ण विश्वास है कि इसका बार बार अध्ययन, मनन और सिमरन कर आपकी लगन की अग्नि को प्रज्वलित करेगा, स्मृति की समृद्धि को बढ़ाएगा। याद की लकीर जितनी गहरी होगी, भाग्य की लकीर उतनी ही अमिट होगी। इसलिए अमृत वेले अनुभूति शिविर अनिवार्य है। बाप दादा का वायदा है, कोई भी संबंध निभाने का, कहीं भी हाजिर हो जाने का, किसी भी मुश्किल को सहज बनाने का। इन वायदों की अनुभूति स्वयं कर फिर औरों को कराने का पुण्य प्रदायक वेला यही है। जब दिनचर्या ही भगवान से शुरू होती है तो भाग्य की क्या गिनती है। सोने से पहले किसी एक शीर्षक को अच्छी तरह पढ़कर उसकी स्मृति बुद्धि में बिठा लें। इससे अगले दिन वरदानी महावाक्य की स्मृति के साथ आँख खुलते ही अपने को प्यारे बाप दादा के वरदानों रूपी फुहारे से तरोताज़ा और शक्ति संपन्न महसूस करेंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दादी प्रकाशमणि जी ने अमृत वेले का महत्वता बताई है। तो आज हम अमृत वेले का महत्व और बाप दादा की शिक्षाओं को जानेंगे। विश्व के सामने उदाहरण मूर्त बनने का आधार
सहज योगी अवस्था बनाने की युक्ति क्या है? अमृत वेले के महत्व को जानो। यदि अमृत वेले याद की पावरफुल स्थिति बन जाती है तो वह आपको सारे दिन की दिनचर्या में मदद करेगी। अमृत वेले शक्तिशाली स्थिति बनाने से कठिन कार्य भी सहज लगेगा और सारे दिन के लिए महानता का अनुभव करेंगे। अमृत वेला मिस करना अर्थात संगम युग की विशेष प्राप्तियों को महत्व न देना। ब्राह्मण कुल की इस मर्यादा को पालन करते चलो तो विश्व के सामने उदाहरण मूर्त बन जाएंगे। सर्व शक्तियों और सर्व प्राप्तियों का आधार। अमृत वेले पावर हाउस से जो फुल पावर प्राप्त करते हो तो यही बड़े से बड़ा इंजेक्शन है। अमृत वेले बाप से कनेक्शन जोड़ लिया तो सारा दिन माया की बेहोशी से बचे रहेंगे। इस इंजेक्शन की ही कमी है। कनेक्शन ठीक होना चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ उठकर तो बैठ गए, यह तो नियम का पालन किया, लेकिन क्या कनेक्शन ठीक है अर्थात प्राप्तियों का अनुभव होता है? अगर इंजेक्शन लगाए लेकिन शक्ति का अनुभव न हो तो समझेंगे इंजेक्शन ने पूरा काम नहीं किया। इसी प्रकार अमृत वेले का कनेक्शन अर्थात सर्व पावर्स का और सर्व प्राप्तियों का अनुभव होना, यह बड़े ते बड़ा इंजेक्शन है। अगर आदि काल ठीक नहीं होगा तो मध्य और अंत भी ठीक नहीं होगा। पहले यह चेक करो कि अमृत वेला आदि काल ठीक है। अगर आदि काल ठीक नहीं होगा तो मध्य और अंत भी ठीक नहीं होगा। आदि काल में अनुभव करने का अभ्यास नहीं है तो सृष्टि के आदि अथवा आदि काल में सर्व सुखों का अनुभव नहीं कर सकेंगे। जैसे सारे दिन का यह आदि काल है, उस आदि काल को अगर छोड़ कुछ समय के बाद व कुछ घंटों के बाद जागते व बैठते हो व कनेक्शन जोड़ते हो तो जितना यहाँ लेट उतना वहाँ लेट, क्योंकि बाप दादा से बच्चों के मिलन का अपॉइंटमेंट का समय जो है उसमें पहला चांस बच्चों का है, फिर है भक्तों का टाइम। अगर भक्तों के टाइम में भी कनेक्शन जोड़ा तो बच्चों जैसा वरदान नहीं पा सकेंगे। इसलिए इस काल का उस काल से कनेक्शन है। तो अमृत वेले ही अपने को चेक करो कि हम आदि काल में आने वाले हैं या कुछ जन्म पीछे आने वाले हैं। यहाँ के घंटे वहाँ के जन्म, यहाँ जितने घंटे कम उतने वहाँ जन्म कम हो जाएंगे। बैठ तो जाते हैं सभी, उस समय की सीन देखो तो बड़ा मज़ा आएगा। उस समय का दृश्य ऐसा होता है जैसे कि जयपुर में एक हठ योगियों का म्यूज़ियम है जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के हठ योग दिखाए हुए हैं। तो अमृत वेले भी उस समय की सीन ऐसी होती है। कोई हठ से नींद को कंट्रोल करते तो कोई मजबूरी से टाइम पास करते और कोई उल्टे लटके हुए होते हैं, अर्थात जिस कार्य के लिए बैठते हैं वह उनसे नहीं होता। जैसे उन हठ योगियों को दिखाते हैं कि कोई एक टांग पर, कोई उल्टे और कोई कैसे होते हैं। यहाँ भी उस समय का दृश्य ऐसा होता है। कोई एक सेकंड तो अच्छा व्यतीत करती हैं, फिर दूसरा सेकंड देखो तो एक टांग पर ठहरते ठहरते दूसरी टांग फिर गिर जाती। सोचते हैं आज के दिन कुछ जमा करेंगे, परंतु होता नहीं है। वह सीन भी देखने की होती है।
कोई फिर सोते सोते भी योग करते हैं, जैसे वे हठ करते हैं कांटों पर सोते हैं। यहाँ शेष शैया पर सोते, यहाँ के उस समय का पोज भी वंडरफुल होता है। इसलिए सुनाया कि अमृत वेले के महत्व को जानने और उन्हें जानकर जीवन में लाने से महान बन सकते हो। अमृत वेले को ठीक करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे अमृत पीने से अमर बन जाते हैं, तो अमृत वेले को सफल करने से अमर भाव का वरदान मिल जाता है। फिर सारा दिन कोई भी विघ्नों में मुरझाएंगे नहीं। अमृत वेले को ठीक करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सदा हर्षित रहने में और सदा शक्तिशाली बनने में अमर रहेंगे। अमर भाव का वरदान मिलने की बेला अमर बनने की बेला कहा जाता है। अमृत वेले का समय अमृत प्राप्त करने का समय है, जिससे अमर भाव का वरदान मिल जाता है। अमृत वेले जो अमर भाव का वरदान मिलता है, वह अगर न लेंगे तो फिर मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। मेहनत और खर्चा दोनों करते हो, नहीं तो अमर भाव के वरदानी से मेहनत और खर्चा दोनों से छूट जाएंगे। बाबा कहते, मेहनत और खर्चे दोनों करते हो, अगर अमृत वेले जो अमर भाव का वरदान मिलता है वह अगर न लेंगे तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। मेहनत और खर्चा दोनों करते हो, नहीं तो अमर भाव के वरदानों से मेहनत और खर्चा दोनों से छूट जाएंगे। अमृत वेला अर्थात अमृत द्वारा अमर बनने की बेला। हर बात को खुशी से पार करने का आधार सवेरे उठते ही अपने फरिश्ते स्वरूप को सवेरे उठते ही अपने फरिश्ते स्वरूप की स्मृति में रहो और खुशी में नाचते रहो, तो कोई भी बात सामने आएगी उसे खुशी खुशी से क्रॉस कर लेंगे। मन इच्छित फल पाने की अनोखी वेला, प्रभु पालना की परम वेला। अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की वेला है। अमृत वेला विशेष परमात्म मिलन की वेला है। रूहानी रूह रिहान करने की वेला है। अमृत वेला भोले भंडारी के वरदानों के खजानों से सहज वरदान प्राप्त होने की वेला है। जो गायन है मन इच्छित फल प्राप्त करना, यह इस समय अमृत वेले के समय का गायन है। बिना मेहनत के खुले खजाने प्राप्त करने की वेला। ऐसे सुहावने समय को अनुभव से जानते हो ना। अनुभवी ही जाने इन श्रेष्ठ प्राप्तियों को। तो बाप दादा सभी रूहानी गुलाब को देख देख हर्षित हो रही हैं। बाप दादा भी कहते हैं, वाह मेरे रूहानी गुलाब। आप वाह वाह के गीत गाते तो बाप दादा भी यही गीत गाते, समझा। सारे दिन की दिनचर्या अमृत वेले के संकल्प पर शुभ चिंतन के लिए कितना अथाह खजाना मिला है, उसको जानते हो ना। अखुट खजाना है ना। शुभ चिंतन अर्थात समर्थ संकल्प। तो समर्थ और व्यर्थ दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। जैसे रात और दिन इकट्ठे नहीं होते, अमृत वेले उठते आँख खोलते ही क्या शुभ संकल्प व चिंतन करना है, यह भी बाप ने सुना दिया है। जैसे अमृत वेले शक्तिशाली बाप के स्नेह सहित शुभ संकल्प करेंगे, वैसा ही सारे दिन पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अमृत वेला आदिकाल है, सतो प्रधान समय है।
बाप द्वारा बच्चों को विशेष वरदानों व विशेष सहयोग का समय है। इसलिए अमृत वेले के पहले संकल्प का आधार सारे दिन की दिनचर्या पर होता है। जैसे गायन है, ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। संकल्प का इतना महत्व दिखाया हुआ है। ब्रह्मा आदि काल में रचना रचते हैं, वैसे तुम ब्राह्मण आदि काल अर्थात अमृत वेले जैसा संकल्प रचेंगे वैसा ही सारे दिन की दिनचर्या रूपी सृष्टि ऑटोमेटिकली होती रहेगी। जितना अमृत वेले का महत्व रखेंगे उतना महान बनेंगे। बाप जानते हैं बच्चे मेहनत भी बहुत करते हैं, त्याग भी किया है, सहन भी बहुत करते हैं, लेकिन जिससे स्नेह होता है उसकी छोटी सी कमजोरी भी देख नहीं सकते हैं। सदा श्रेष्ठ बनाने की शुभ भावना रहती है, इसलिए यह सब देखते सुनते हुए भी संपन्न बनाने के लिए इशारा दे रहे हैं। बाप दादा सदा बच्चों के साथ हर कदम में सहयोगी है और अंत तक रहेंगे। बाप को किसी के प्रति घृणा नहीं होती, सदैव अपकारी के भी शुभ चिंतक हैं, इसलिए सदा सहयोग लेते चलते चलो। अमृत वेले का महत्व जान बाप द्वारा वरदान लेते रहो। हर एक बच्चे के साथ सर्व स्वरूपों से, सर्व संबंधों से बाप दादा का सदा हाथ और साथ है। अभी ड्रामा अनुसार समय मिला है, ये अपना लक समझ समय का लाभ उठाओ। विनाश की घड़ी के कांटे आप हो। आपका संपन्न होना समय का संपन्न होना है, इसलिए सदा सब चिंतक और सब दर्शन चक्रधारी बनो। अमृत वेले वरदान का समय है, जितना अमृत वेले का महत्व रखेंगे उतना महान बनेंगे। विजयी बनने का साधन, जो स्नेह में सदा रहने वाली स्नेही आत्माएं हैं, ऐसे स्नेही आत्माओं को बाप दादा भी सदा स्नेह का रिटर्न देते हैं। किस समय देते हैं? अमृत वेले विशेष। अमृत वेले सहज वरदान मिलता है। वैसे तो सारा दिन अधिकार है, फिर भी वह खास समय है। जैसे विशेष टाइम होता है ना, तो इस टाइम पर यह चीज़ सस्ती मिलेगी, सीज़न होती है ना। अमृत वेला विशेष सीज़न है, इसलिए सहज प्राप्ति होती है। सभी टीचर्स निर्विघ्न होना, योग का किला मजबूत करो। विशेष जब कोई विघ्न कहाँ आते हैं तो जैसे अंतर्राष्ट्रीय योग रखते हो, वैसे हर मास संगठित रूप में चारों ओर विशेष टाइम पर एक साथ योग का प्रयोग रखो, योग का प्रोग्राम रखो। पूरा जोन का जोन योगदान दे, जिससे किला मजबूत होगा, कोई भी तार नहीं काट सकेगा। जितना सेवा बढ़ाते जाएंगे उतना माया अपना बनाने की कोशिश भी करेगी। तो जैसे कोई कार्य शुरू किया जाता है तो शुद्धि की विधियाँ की जाती है ना, तो सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो विजयी, ये हो गई शुद्धि द्वारा विधि। चारों ओर एक साथ किला मजबूत करो तो विजयी हो जाएंगे। संगम युग पूरा ही अमृत वेला। संगम युग की सब घड़ियाँ गुड मॉर्निंग ही है, क्योंकि संगम युग पूरा ही अमृत वेला है। चक्र के हिसाब से संगम युग अमृत वेला हुआ ना, तो संगम युग का हर समय गुड मॉर्निंग ही है। तो बाप दादा आते भी गुड मॉर्निंग में है, जाते भी गुड मॉर्निंग में है, क्योंकि बाप आता है तो रात से अमृत वेला बन गया, तो आते भी अमृत वेले में हैं और जब जाते हैं तो दिन निकल आता है, लेकिन रहता अमृत वेला संगम युग में ही है। दिन सतयुग निकलता तो चला जाता और आप लोग सवेरा अर्थात सतयुग का दिन, ब्रह्मा का दिन, उसमें राज्य करते हो।
बाप तो न्यारे हो जाएंगे ना। तो पुरानी दुनिया के हिसाब से अभी गुड मॉर्निंग करेंगे, लेकिन चक्कर के हिसाब से सदा ही गुड मॉर्निंग है, सदा ही शुभ है और सदा शुभ रहेगा। इसलिए शुभ सवेरा कहें, शुभ रात्रि कहे, शुभ दिन कहे, सब शुभ ही शुभ है। तो सभी को कलयुग के हिसाब से गुड मॉर्निंग और संगम युग के हिसाब से गुड मॉर्निंग, तो डबल गुड मॉर्निंग। यह संगम युग अमृत वेला है। पूरा ही संगम युग अमृत वेला होने के कारण इस समय की सदा के लिए महानता गाई जाती है। तो पूरा ही संगम युग अर्थात अमृत वेला अर्थात डायमंड मॉर्निंग सदा बाप बच्चों के साथ है और बच्चे बाप के साथ हैं। इसलिए बेहद की गुड मॉर्निंग बाप दादा सदा करते ही रहते हैं, लेकिन व्यक्त स्वरूप में व्यक्त देश के हिसाब से आज भी सभी बच्चों को सदा साथ रहने की गुड मॉर्निंग कहो, गोल्डन मॉर्निंग कहो, डायमंड मॉर्निंग कहो, जो भी कहो वह बाप दादा सभी बच्चों को दे रही हैं। स्वयं भी डायमंड हो और मॉर्निंग भी डायमंड है। अमृत वेले की लॉटरी अब नहीं तो कब नहीं। अमृत वेले का अनुभव सभी करते हो। अगर किसी को घर बैठे लॉटरी मिले और फिर भी उसको वह छोड़ दे तो उसको क्या कहेंगे? वह भी घर बैठे लॉटरी मिलती है। अगर अभी इस लॉटरी को न लेंगे तो यह दिन भी याद करेंगे। अभी यह प्राप्ति के दिन है, थोड़े समय के बाद यही दिन पश्चाताप के हो जाएंगे। तो जितना चाहो उतना लो, स्पीड तेज करो, सदैव याद रखो अब नहीं तो कब नहीं, आज भी नहीं लेकिन अभी। इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। अच्छा, ओम शांति।